Hi, good morning, good noon, good evening, whenever you are watching this video. I am here today to tell you how to prepare for your exams in last 60 days. Now it's high time. You have given lot of time by ICI for your preparations, and now this is the time to show ICI that you have prepared so well. Now, like this time, the first time in the scenarios, the paper has been extended for 3 months. The full May you have got, June and July. July 29th is your paper starting from. And now, this is the time to crack the papers. You have no बहानास लेफ्ट. अब आपको किसी भी हालत में पेपर क्लियर करने ही हैं, घर वालों को दिखाना ही है, घर वालों को सबको दिखाना है कि हम सीए बन गए हैं. बिकॉज अगर आपने बोल दिया, अब आपने बोल दिया कि मैं पढ़ नहीं पाया, एक्सक्यूजेस दे दिए या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, देन नथिंग इज़ लेफ्ट विद यू. All the best. I hope you are preparing well. I am here to tell you how you are going to prepare for the next 60 days and all the subjects at the same time. I am going to tell you subjects wise even, but as a brief I am going to tell you how you have to एक नॉर्मल डे लाइफ आपको कैसे बनानी है. आपकी डे लाइफ बनेगी सबसे पहले, एवरी डे यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल. एवरी डे यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल दैट यू कैन अचीव. एक अचीवेबल टाइम टेबल अगर आपने बनाया तो ही आप, वो टाइम टेबल का महत्व होता है या टाइम टेबल आपके यूज़ का होता है. अगर आपने वो टाइम टेबल कुछ भी हाइपोथेटिकली मैं इतना कर लूँगा, मैं 10 चैप्टर्स कर लूँगा एक दिन में, ऐसा करेगा कुछ भी नहीं होगा. वो आप एक दिन का टाइम टेबल अचीव नहीं कर पाओगे. आप नेक्स्ट डे सोचते हो कि यार पहले वो वाला तो टाइम टेबल अचीव करूँ. तो हमेशा अचीवेबल एक आपको टाइम टेबल बनाना है और अपने टाइम स्लॉट्स बनाने हैं कि आपको पता है कि आप कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेटेड बैठ सकते हो. इफ़ यू नो कि मैं 30 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेटेड रह सकता हूँ, या मैं 1 आवर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, या फिर मैं 1.5 आवर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, इट्स टोटली ऑन यू. तो अकॉर्डिंगली अपना स्लॉट बनाओ. 30 मिनट्स बाद आप उठो, चाय पीनी चाय पियो, पानी पीना पानी पियो, वॉक करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन लो एंड अगेन सिट डाउन. इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक क्यों बोला मैंने? समटाइम्स इट हैपन विद स्टूडेंट्स एंड बहुत मतलब इवन इट हैपन विद मी कि आप एग्ज़ाम्स में पेपर लिख रहे होते हो और आपको दिमाग में गाने आ रहे होते हैं. क्यों? अपने पढ़ाई हमेशा गानों से, अपने गाने चला दिया और अपन पढ़ाई कर रहे हैं. मतलब अपना कॉन्सेंट्रेशन गानों की तरफ था, अपना कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई की तरफ नहीं था. तो दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज़ हमेशा इंस्ट्रूमेंटल सुनो. इंस्ट्रूमेंटल सुनते ही आप एक काम हो जाती है, आपकी बॉडी गेट्स रिलैक्सड, यू फील लाइक मेडिटेटेड. और हर दिन आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हो, सो दैट गिव्स यू मोर फोकस, मोर कॉन्सेंट्रेशन. आप भटकते नहीं हो. मतलब आप पढ़ते पढ़ते भी यू फील लाइक ना कि यार आपने बुक खोल रखी है और बुक खोलने के बाद भी आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो. मैं यू थिंकिंग समथिंग ऑल द वे डिफरेंट. दैट आई डोंट वांट कि इट शुड हैपन. तो मेडिटेशन इज़ अ गुड पार्ट. अगर आप करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतनी देर 30 मिनट्स लीजिए, 5 मिनट का, 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट करते 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 1-1.5 घंटा ले लो, 15-20 मिनट का ले लो. एक स्मॉल नैप ले सकते हो आप 5-10 मिनट का. 5-10 मिनट का स्मॉल नैप मीन्स 5-10 मिनट का ही नैप होना चाहिए. प्रॉपर नींद नहीं टॉलरेट कर सकते. एंड इफेक्टिवली यू हैव टू गिव 10 to 12 आवर्स डेली. नाउ हो गए सारे बहाने, हो गए लॉकडाउन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया. पेपर देने टाइम आएगा. ICI ने पूरा क्लियर कर दिया है कि पेपर्स होंगे ही होंगे. सो नाउ हाउ यू हैव टू devote your time, how you have to devote your time towards the practical subject and how you have to devote your time towards the theoretical subjects. That's the reason. Theoretical part में I'm going to tell you 75% आपको जो करना होगा ना, that you have to spend on practice. आपको सब प्रैक्टिस करना होगा सब्जेक्ट वाइज. प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल को कभी भी आप देख के नहीं निकाल सकते. जब तक आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पाओगे. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकलिटी मीन्स यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, देन ओनली आप उसको अच्छी तरह स्कोर कर पाओगे. एंड आई नो अब आपने, जब आपको 3 months एक्स्ट्रा मिल गई या फिर आपके पास जितना भी अभी तक ये मई एंडिंग है, तो आपने मई में पूरा कोर्स कर लिया होगा.
तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कर लिए होंगे कि यार ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, या ये पॉइंट्स में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो आपने वो मार्क कर लिए. दिस इज़ अ टाइम टू रिकॉल ऑल दोज पॉइंट्स, डू ऑल दोज क्वेश्चंस. जहाँ जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं वो करने हैं. जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट, जो छोटे स्मॉल, क्योंकि अगर 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 12 एडजस्टमेंट्स आते हैं, 12 एडजस्टमेंट से मेरे 7-8 एडजस्टमेंट्स तो बहुत ही नॉर्मल से एडजस्टमेंट होंगे. 4-5 ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे. तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स दोज ट्रिकी एडजस्टमेंट्स. और वो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स कहाँ से मिलेंगे आपको प्रैक्टिस मैनुअल से मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल में से मिलेंगे, आपको RTPs, पास्ट पेपर्स, इन सब में यही सब चीज़ें हैं. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपके एडजस्टमेंट्स छूट रहे हैं और आपने वो सब कवर अप किए हैं या नहीं. एट द सेम टाइम अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको 45% what I feel is your time you have to devote towards learning the provisions, the sections and what are the material. ठीक है, 45% you have to devote. Then next 30% you have to devote towards MCQs. Why I am saying 30% time? Because 30% टाइम अगर आप MCQ से डिवोट करते हो ना, MCQ एक लाइन बाय लाइन प्रोसीजर है, एक लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग करना बता रहा है. क्योंकि जितना आपको MCQ समथिंग कहीं से भी आ जाएगा, छोटा सा छोटा पॉइंट कहीं भी एक लाइन आपकी बुक में है, कहीं भी प्रोविजन में है, वहाँ से वो उठ कर बन गया तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो मीन्स इट नीड्स अ फुल्ली थ्योरी, मतलब आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते. MCQ वर्क्स ऑन दैट. तो आपको प्रॉपरली उस पर वर्क करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, MCQ पे 30% जैसे आप टाइम दोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके अदर सेक्शंस जो हैं वो भी आपके कवर अप हो जाते हैं उसमें, क्योंकि आप रीड ही कर रहे हो उसको. आपने रीड किया MCQ, फिर आपको पता चल गया अच्छा यही तो है प्रोविज़न, ये प्रोविज़न बोलते हैं इसके बारे में, तो आपका प्रोविज़न भी वहाँ पे कंप्लीट हो गया और MCQ तो कंप्लीट हो ही गया. तो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल. और नाउ दिस टाइम द MCQ विल बी अगेन केस स्टडी बेस्ड. तो आपको वो भी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी. सो यू हैव टू डिवोट, बिकॉज 30 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट यार. 30 मार्क्स से 10 मार्क्स तो आप ले ही सकते हो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, लिखने से भी 30 मार्क्स अगर आपको यहाँ से मिल जाते मीन्स यू विल बी एबल टू क्लियर इट वेरी ईजिली अगर आपने अच्छी तरह किया. देन उसके बाद मैं बात करती हूँ नेक्स्ट 25%, 45 I've told you for the provisions for reading and for learning the sections and everything. 30 I've given you for MCQ. 25% what I feel is you have to keep it for practice, because sometimes आप learn भी कर लेते हो लेकिन एग्ज़ाम में आप लिख ही नहीं पाते हो. आपको समझ नहीं आता मैं लिखूँ क्या. आपको याद है पॉइंट्स लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे उसको प्रेजेंट करूँ, यू डोंट नो दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वो प्रैक्टिस करनी है. और वो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, नहीं. व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको ग्राफ्स बना लो, एक सर्कल में हेडलाइन लिख दो, उसके सब पॉइंट्स बना दो, या फिर आप बुलेट्स में लिख दो ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. हर एक क्वेश्चन जो बोलता है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन से या इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स हैं, तो आपको बस वही लिखना है, उससे कुछ भी नहीं करना. सो डू दैट एंड यू विल क्लियर इट. नाउ आई एम गोना टेल यू ऑल द सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशंस एंड फिर आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है हर सब्जेक्ट के लिए, लाइक FR के लिए, SFM के लिए, ऑडिट के लिए, लॉ के लिए. बिकॉज अभी जो मैंने आपको ब्रीफ दिया है वो सिर्फ ये दिया है कि प्रैक्टिकली क्या करना है और थ्योरेटिकली क्या करना है. FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल इंड एस. नाउ ICAI is more focusing on Ind AS. They are covering at least I think so 40 to 50 marks on Ind AS. So it's a whole lot of coverage Ind AS is covering. So how you have to study that? कैसे आपको स्टडी करना है, आपको हर दिन एक Ind AS निकालना है, क्वेश्चंस देखने, कंप्लीट करना है. बट कई Ind AS तो जो बड़े हैं वो ज़्यादा टाइम भी लेंगे, तो आपको वहाँ पे पूरा दिन भी डिवोट कर देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है आपको हर एक Ind AS में पूरा दिन डिवोट करना है. आपको एक पर्टिकुलर 1 घंटे में अगर आपको Ind AS निपटा सकते हो तो 1 घंटे में एक Ind AS क्या, दैट्स इट एंड फिनिश. कई Ind AS थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे
तो आपको उसमें जो वो तो थोड़ा बड़े हैं तो उनको 2 दिन ले लो, 2 दिन में सारे कंपाइल कर लो, उनके सारे क्वेश्चंस कहाँ से, प्रैक्टिस मैनुअल में तो चलो अब नए, इफ़ आई गो विद द न्यू कोर्स इट्स ओनली द स्टडी मटीरियल हो गए, पास्ट पेपर्स हो गए, RTPs हो गई, सब गो थ्रू कर लो, सबसे आप अपने सारे पॉइंट्स निकाल लो, पॉइंट्स की ये सारे इंडेक्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं थियोरेटिकली क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सब खत्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं उस पर आपको 2 या 3 दिन और दे दो, मतलब अलग से, और जो छोटे चैप्टर्स हैं वहाँ पे आप फटाफट निपटा सकते हो, बिकॉज उसमें व्हाट आया जो छोटे चैप्टर्स में मोर ओवर रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ टोटली स्कोरिंग सब्जेक्ट एज बिकॉज इट्स मोर ऑफ इंडियाज बेस्ड, और या फिर इंडियाज बेस्ड भी नहीं है तो वो बहुत प्रैक्टिकली आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम CA टेस्ट सीरीज़ ने आपको 100 क्वेश्चंस अलॉट किए हैं सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो ज़रूर से प्रैक्टिस करना, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय CA टेस्ट सीरीज़, क्योंकि वी नो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू बिकम अ CA, that prefix CA, we want that, even we want more than you, so keep that in mind. And if you have any sort of other problems you can ask us. I think so this is financial reporting is easily you can score an exemption in financial reporting, that is not a task. Second, I'll come with SFM works for 2 divisions. SFM works on practical and theoretical. what I'm gonna say is एग्ज़ाम से 20 days पहले आप देख लीजिएगा, बिकॉज उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत थ्योरी इज़ लाइक अ थ्योरी, बहुत डिटेल्ड, एंड यू हैव टू यूज़ दोज प्रॉपर वर्डिंग्स, इवन व्हाट ऑल एक फाइनेंशियल लेवल पे क्या मार्केट में क्या वर्ड्स यूज़ किए, तो यू हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स, तो आपको एकदम से अगर आपने आज पढ़ लिया तो आपको याद नहीं रहेंगे। इससे बेटर है यू हैव टू डिवोट वेरी लेस टाइम टुवर्ड्स इट, तो आप उसको अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा। तो 20 दिन से पहले, मतलब एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बट प्रैक्टिकली यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक पोर्टफोलियो, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स एंड इवन इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 3-4 दिन देने पड़ेंगे प्रॉपरली, बहुत पेशेंटली आपको ये सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि दीज क्वेश्चंस नीड पेशेंस एंड नीड अंडरस्टैंडिंग, नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्चुअली करे तभी आप उसको स्कोर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको प्रॉपर डिवोट करना पड़ेगा। रेस्ट जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो 1-2 दिन में भी हो जाएंगे, तो मैक्स टू मैक्स 5 days यू कैन गिव फॉर SFM एंड यू कैन कंप्लीट इट प्रॉपरली। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड इवन दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन Group 1 CA फाइनल। कम्स अप विद द थर्ड, दैट इज़ एडवांस ऑडिटिंग। एडवांस ऑडिटिंग में अगर अपन देखेंगे तो एडवांस ऑडिटिंग में एथिक्स, जो अपन प्रोफेशनल एथिक्स देखते हैं, और कंपनी, दोनों को अगर मैं मिला देती हूँ दैट कवर्स एटलीस्ट 40 मार्क्स, बिकॉज 16 मार्क्स का ऑलमोस्ट आपका पक्का ही रहता है क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स, एंड रेस्ट 20 मार्क्स to 24 मार्क्स अप्रॉक्स आपका कंपनी का रहता है। दैट कुड बी 36 to 40 मार्क्स, बट इज़ अ हाई कवरेज। तो आपको वो दोनों अगर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना, बिकॉज दैट इज़ ईजी टू ग्रैब, वहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द अदर चैप्टर्स, अदर पार्ट्स, लाइक आपको MCQ पे भी ग्रैब अप करना है। आपके जो अदर चैप्टर्स होते हैं लाइक बैंक एंड NBC, फॉरेंसिक्स एंड एवरीथिंग, तो ये भी बहुत स्कोरिंग है। मतलब यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बट यू हैव टू लर्न इट, तो ये लर्निंग वाला प्रोसीजर है। तो फिनिश अप विद द लर्निंग प्रोसीजर इवन, एंड देन कम्स द व्हाट स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स आपको स्टैंडर्ड्स पे कमांड होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट हर स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, बिकॉज अगेन एवरी क्वेश्चन विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन।
ICI works on case studies. ICI never works on a question given on your book. ICI gives you a case study. आपको सोचना पड़ता है कि आप उसमें क्या लगाओगे. Every time ICI gets a different case study, ICI will never gonna repeat a case study. ये ध्यान रखना, बिकॉज वहाँ पे वो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जो अपनी ऑडिट सेशंस में किया है, ICI चाहती कि वो आप उन्हें बताएं, तभी तो देखेगी कि कितना कैलिबर है, आप में CA आप बन भी सकते हो या नहीं. सो दैट्स द रीजन आप उतना सोच भी पाते हो. अगर सेम केस स्टडी अगर आपके, बिकॉज दिस इज़ अ वन स्टेप, अपने एग्जाम्स क्लियर करते ही यू आर अ CA. तो अगर ICI ने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, अगर आप उस केस स्टडी के बारे में सोच पाओगे और वही रियल वर्ल्ड में आपके साथ होता है, तो आप क्या रिएक्ट करोगे. दैट इज ICI वांट्स. सो आपको बहुत प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी, और प्रैक्टिकली आपको हर एक ऐसे के बारे में प्रॉपर और एक इन्फो होनी चाहिए, जानकारी. और साथ में अब तो ICI ने बहुत सारे प्रैक्टिकल एसेज हटा भी दिए, SRS ये वो, तो आपके तो बहुत लिमिटेड ऐसे हैं यू कैन कम्प्लीट इट, बिकॉज ये आप IPCC से पढ़ते हुए आ रहे हो. तो यू कांट मिस दिस वन एंड यू हैव टू स्कोर गुड. इवन I don't know why students fail in this. I don't know what people are, easily you can score very good marks in audit even, and now again 30 marks MCQ, you can't lose that. You have to score that 30 marks. Then now I'm going to tell you about law, how you have to pick corporate law and economic law. For that, what you have to do is what I have seen and what is being seen from past 2 years. ICI is giving you case studies in law, and that too a huge case studies. Means ICI wants you should read the पेपर वेरी फास्ट. दैट इज़ बिकॉज आप अगर नॉवल वर्ल्ड में भी जाओगे तो बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं आपके पास जो आपको बहुत जल्दी निपटाने, तो आपको ICI वहीं पे टेस्ट कर रहा है. कैसे? आपको बहुत बड़ी केस स्टडीज़ दी जाती है. एक बार पेपर वॉज सो लेंदी, इवन आई थिंक May 18 दैट वाज द पेपर. आप गो थ्रू ज़रूर करें उस पेपर को. May 18 का पेपर अगर आप निकालोगे तो इट वाज अ ह्यूज लेंदी पेपर. द फर्स्ट टाइम द ICI हैज़ गिवन दैट टाइप ऑफ पेपर, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए भी 45 मिनट्स लग गए थे. सो आई डोंट वांट कि आपके साथ वो चीज़ हो. अभी से अपनी रीडिंग स्किल्स और अपना कंसंट्रेशन स्किल्स बढ़ाओ. अभी से ज़्यादा चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा चीज़ें पर कॉन्सेंट्रेट करो, सो दैट एग्ज़ाम्स में आपको वो चीज़ फेस ना करे. और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब अगर आपको एक बहुत बड़ा केस दिया जा रहा है तो उसमें पॉइंट्स तो लिमिटेड ही होंगे, अंडरस्टैंड भी आपको लिमिटेड ही करना है और आंसर भी उन लिमिटेड पॉइंट्स पे ही देना है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से ज़्यादा 2 बार पढ़ना पड़ रहा है. नो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम. तो आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. साथ में आपको MCQs के लिए आपको अगेन गुड टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट. एट द सेम टाइम डोंट स्टिक टू डायरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे अदर चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं. तो पूरा हर एक चीज़ पे यू नीड टू बी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको गुड रेफरेंस बुक और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको राइटिंग में प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था. नेवर यू हैव टू राइट. आपको कभी भी पूरे आंसर्स नहीं लिखने. आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, उनके सब पॉइंट्स लिखे. इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब पॉइंट्स. यही होना चाहिए. आपका स्किल ही इसी पे बेस्ड होना चाहिए. बिकॉज ICI जब पेपर चेक करता है तो पूरा आंसर कोई चेक करता है. दे ऑलवेज सी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ रेलिवेंट पॉइंट्स यू हैव मेंशन, एंड अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू द मार्क्स. दे नेवर वर्क्स ऑन कि कितना बड़ा पेपर है. दे ऑलवेज वर्क्स कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसने कवर अप कर दिए हैं. सो अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ करनी है. अगेन की पॉइंट्स ध्यान रखना. मार्क कर सकते हो आप उन की पॉइंट्स को पेंसिल से मार्क करें, सो दैट आप भी जितनी बार देखें आपको भी उतनी बार रिकॉल हो सके वो चीज़. उसके बाद अगर मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ, कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें जब आप अगर आपने यू हैव स्टडीड प्रॉपरली, आप देखोगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे यू हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ ICI. मतलब आपको वो चीज़ रटनी पड़ रही है. आपको देखना पड़ा कि कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा. अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा नहीं किया तो आंसर ही नहीं निकलेगा. बिकॉज वो क्वेश्चंस बहुत ही रटने वाले हैं. आई शुड से, आई डोंट नो व्हाट आई हैव फेस्ड, आई एम टेलिंग यू दैट. तो आपको क्या करना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से मार्क करने हैं. उसके लिए आपको करना है
पहले प्रॉपर रिविजन आपका हो जाना चाहिए। एवरी डे यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट 1.5 आवर टू 2 आवर्स फॉर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे प्राइसिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, उसके अलावा अपने पास ऐसे डिसीजन कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, दीज आर द चैप्टर्स। ये इन पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से कोई ना क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होता ही होता है, और हर एक चैप्टर के एटलीस्ट आपको 10 to 12 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे जिसमें आप अटकते हो। एंड आई थिंक सो अब आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो चेक करो कि कौन से इम्पॉर्टेंट है, किस में आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्कअप हो रहा है, तो वो आप देखो एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उसको सिर्फ एग्जाम्स से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले अपन देख लेंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस थे, इसको सिर्फ गो थ्रू करना है आपको। उसके लिए वी डोंट हैव टाइम अभी सिर्फ जो आपको पता है कि यहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको आपको कवर अप करना है। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट योर इसका या फिर जो भी आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, दीज केस ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन या व्हाटएवर यू हैव सिलेक्टेड, ये सब केस स्टडी बेस्ड हैं। तो केस स्टडीज़ और इवन इसका, और दिस इज़ ऑल थियोरेटिकल। इसका इज प्रॉपरली रटन विद्या, जहाँ पे आपको पूरी सबको रटना है, रट के आपको जितना ज़्यादा आप रट सको और जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप रिकॉल कर सको और जितने ज़्यादा आप ICI के लैंग्वेज में आंसर दे सको, उतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और जहाँ पे केस स्टडीज़ अगर अपन देख रहे हैं, तो केस स्टडीज़ में आपको क्या करना है, केस स्टडी कम से कम 4 घंटे का पेपर होता है आपको। तो अब आपको क्या करना है, एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे एक पेपर उठाना है, 4 घंटे बैठना है, और पहले के RTP उठा लो या MTP उठा लो, मॉक टेस्ट पेपर्स या फिर पास पेपर्स उठा लो, 4 घंटे में पेपर करके देखो कि आप वो चीज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और वैसे मैं जानती हूँ आप कर लोगे, दिस गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, बिकॉज एट द एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन इज सेम, केस स्टडी कुड बी चेंज। मैं आपको वही चीज़ लॉ में भी बोल रही थी, हम और ऑडिट में भी वही चीज़ है, आपके कॉन्सेप्ट्स विल वर्क। It will never be ICI will never gonna give you a same question. ICI will always change a question. They always give you a new practical life. जैसे मैंने बोला कि 4 आवर्स का आपका वो पेपर रहता है, what you have to do, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, पास पेपर से ही कर सकते हो, या फिर आप थियोरेटिकली उसको रिवाइज करिए। आप सोचिए कि क्या क्या पॉइंट्स ICI पूछ सकती है, क्या केस स्टडीज़ बन सकती हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े रहो। ICI प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस पूछती है। देन इट कम्स द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या करना है, डायरेक्ट टैक्स अगेन, डायरेक्ट टैक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, असेसमेंट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये मान लो 50 to 60 मार्क्स ये चीज़ें कवर करती है। अगर आपने ये कवर अप कर लिया सही से, तो आप पास हो जाओगे DT में, कहीं से भी फेल होने के चांसेस नहीं है। और उसके लिए आपको बहुत पेशेंटली प्रॉपरली टाइम डिवोट करना पड़ेगा। मतलब ये मान लो अदर सब्जेक्ट्स में 5 दिन लगते हैं, DT टेक्स 10 days, बिकॉज DT इज़ दैट ह्यूज, वी ऑल नो दैट। तो आपको प्रॉपरली आपका स्लॉट बनाने पड़ेंगे, प्रॉपरली आपको हर एक चैप्टर करके उसके MCQs देखने पड़ेंगे। हर एक के एटलीस्ट आपको MCQs देखने हैं बहुत सारे, 20 MCQ देख लो कम से कम, हर 5 क्वेश्चन करो, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, कैसे भी। ये चैप्टर उठाया, उसके 20 MCQs, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, और ये 5 पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मुझे करने ही करने हैं, तो वो आप करें। देन वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें मेरे को लगता है कि हाँ, और एट द सेम टाइम DT में आपको, सॉरी बिफोर कंप्लीटिंग एक बार DT के लिए और मैं बोलना चाहती हूँ, इसमें DT में थ्योरी भी वर्क करती है, तो थ्योरी के लिए भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। थ्योरी भी आपको प्रॉपर लिखने की, आपको सारे जो भी केस स्टडीज़ ICI ने पहले अटैम्प्ट में इशू की थी और उससे पहले अटैम्प्ट में इशू की थी और इस अटैम्प्ट में, ये तीनों की केस स्टडीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि 16 मार्क्स की विच हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड टू 14 मार्क्स का हाईएस्ट, 14 या 12 मार्क्स, आई एम नॉट, हाँ 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका है वो। 14 मार्क का केस स्टडी इन 3
टाइम के केस स्टडीज़ में से ही आएगा, जो 16 मार्क का 14 मार्क का असेसमेंट का क्वेश्चन होता है। तो अगर आप वो चीज़ भी अच्छी तरह लर्न कर लेते हो, ICAI में नाम किसी और का होगा, मतलब नाम किसी और का होगा, सिचुएशन सेम होती है। द केस स्टडीज़ या समटाइम्स द इवन द केस स्टडीज़ ऑलमोस्ट सेम जो ICAI बनाती है। तो डू इट प्रॉपरली, और आप उसको भी 14 मार्क्स आपको ICAI इन 3 में से ही देती है, तो आप उसको अच्छी तरह करें, क्योंकि again you have to score very good marks in DT. Then it comes up with indirect tax. Indirect tax में भी कई important chapters हैं, और indirect tax में सब जुड़े हुए हैं, सप्लाई, ITC, मतलब सप्लाई से सब कुछ रिलेटेड है। टाइम हो गया, प्लेस हो गया, एग्जेम्पशंस हो गई, एवरीथिंग इज़ वेरी रिलेटेड, बिकॉज कस्टम का पार्ट बहुत कम हो गया है अभी तो। और इनडायरेक्ट टैक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्पशंस आप देखो इतनी सारी है, तो आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा इधर भी, और इधर भी आपको प्रॉपरली आपके निमोनिक्स बन जाने चाहिए, प्रॉपरली आप एक फ्लो चार्ट बना सको, ऐसे आप हो जाने चाहिए, क्योंकि नाउ ICAI इज कमिंग विथ सो मैनी रूल्स। इवन आप प्लेस ऑफ सप्लाई में जाओगे तो हर एक पॉइंट के अंदर भी 11 रूल्स आ गए हैं, 13 रूल्स आ गए हैं। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर एक CGST में उसको अलग पार्ट से देखा जा रहा है, IGST में उसको अलग पार्ट से देखा जा रहा है। तो आपको बहुत डीपली यू हैव टू स्टडी विद इनडायरेक्ट टैक्स। आई डोंट वांट कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उसको आपके मार्क्स चले जाएं। और अगेन MCQs पे यू हैव टू वर्क, बिकॉज MCQs ICAI डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से कभी रिपीट नहीं करिए, दे आर ऑल द वे गिविंग यू बिल्कुल different MCQs they are giving you, so you have to invest good time there, and rest it's all on your practice. DT and IDT works on practice, good amount of practice and good amount of theoretical and practical knowledge. क्या आप सुन रहे हो, क्या आप देख रहे हो, क्या आप कर रहे हो, ठीक है। Now I have completed all the subjects, hope you don't have any problem. And one more thing in DT I want to tell you that जब अपन करते हैं house property and salary, ICAI is not giving any sort of theoretical question on that, but sometimes asking in MCQs the small points ICAI can ask on even on salaries and हाउस प्रॉपर्टी। तो एक बार गो थ्रू कर लेना ज़रूर से, आपको एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सिर्फ आँखों से निकाल लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि अरे ये पर्टिकुलर चीज़ें भी ऐड ऑन थी सैलरीज में, बिकॉज सैलरीज आपने की हैं IPCC में, उसके बाद आपने की भी नहीं है, तो आई डोंट वांट कि आपके साथ वो चीज़ हो। रेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम CHS series, and CA Akanksha Jain will giving you so many wishes. I want you to complete this and become a CA as soon as possible, and all the best. Any problem you have in yours while studying, contact us. We are here to solve all your problems, all your queries, and wish you luck. Bye bye.